नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? ओह वेरी गुड। सभी की बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही है। ओके बेटा, तो डेली पढ़ाई करते रहो, डेली हर एक चैप्टर रीड करो और स्टडी करो। ओके बेटा, क्योंकि एग्ज़ाम भी आने वाली है हमारी। ठीक है, तो आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपना कक्षा 5 का व्याकरण विज्ञान। ठीक है, पार्ट 2 हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, है ना। उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम आते हैं पार्ट 3 के ऊपर। ठीक है ना, पार्ट 3 जिसका नाम है शब्द विचार। यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे ये बस है, लड़की, और ये क्या दिख रहा है आपको? मैदान। ठीक है, तो बस, लड़की, मैदान, ये तीनों विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं। जैसे बस, तो बस कैसे बना है? ब धन अ धन स धन अ, यानी कि इन सब में अ साउंड लग रहा है। ठीक है ना। सेकंड है लड़की, तो ल धन अ धन ड़ धन अ धन क धन ई। ओके, तो इससे बना है लड़की। ल में भी अ का साउंड, ड में भी अ का साउंड और क में बड़ी ई का साउंड। ठीक है, नेक्स्ट है मैदान, तो मई म धन आई धन द धन आ धन न धन अ, तो ऐसे बना है मैदान। ये तीनों शब्द हैं क्योंकि इनसे कोई न कोई अर्थ प्रकट हो रहा है। ठीक है ना। इस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अगर शब्द की परिभाषा आ जाए कि शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, एक अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अब पहला है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्दों में 2 भेद होते हैं। ठीक है ना, यानी कि अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द होता है और एक निरर्थक शब्द होता है। अब सार्थक शब्द क्या होता है? जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक से ही पता चल रहा है अर्थ सहित। ठीक है, यानी कि अर्थ निकलना चाहिए उन शब्द से, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे चंद्रमा, पानी, वायु, धरती आदि। अब हम आते हैं निरर्थक शब्दों पे। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है, बिना अर्थ वाला, उन्हें बोलते हैं निरर्थक शब्द। जैसे चपक, ठीक है, मकद, शल्य, वाय, निरर्थक शब्द हैं। ठीक है, इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं इनका कोई अर्थ नहीं है, तो ये निरर्थक शब्द हैं। अब दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव, देशीय शब्द और विदेशी शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द क्या होते हैं? वे शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में जो कहते हो अर्थात उस रूप में ले लिए जाते हैं जिस रूप में ये संस्कृत में होते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में उसी रूप में ले लिए जाते हैं जो कि संस्कृत में जैसे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द होते हैं तत्सम शब्द, जैसे सर्प, ग्राम, सत्य, सूर्य, कार्य, प्रथम आदि। ये सब क्या है? तत्सम शब्द हैं। अब आता है तद्भव शब्द। तो ये शब्द संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि ये भी संस्कृत वाले शब्द होते हैं, पर इनमें कुछ चेंज कर दिया जाता है, बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दही, है ना, और दही का तत्सम क्या होता है? दधी। और सांप, सांप तद्भव हुआ तो इसका तत्सम क्या होता है? सर्प। गांव तद्भव हुआ, इसका तत्सम होता है ग्राम। सच तद्भव हुआ, इसका तत्सम होता है सत्य। काम तद्भव, इसका तत्सम कार्य। पहला तद्भव और इसका तत्सम हुआ प्रथम आदि। अब आते हैं देशीय शब्द। देश की दूसरी भाषाओं या पुरानी बोलियों से आए शब्द देशीय शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो दूसरी भाषा या पुरानी बोली से आते हैं, ठीक है, उन्हें देशीय शब्द कहते हैं। देशज अर्थात देश में उत्पन्न। ठीक है, ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं। जैसे खिचड़ी, जूता, पैसा, पगड़ी, रोड़ा, फटाफट, खिड़की आदि। ठीक है, अब आते हैं विदेशी शब्द पर। विदेशी शब्द क्या होते हैं?
दूसरे देशों की भाषा से हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द होते हैं। विदेशी से ही पता चल रहा है, दूसरे देश की भाषा से आए शब्द, ठीक है। विदेशी, दूसरा देश, जैसे अंग्रेजी के शब्द, ठीक है। मशीन, टेलीफोन, रेल, पिक्चर, ड्राइवर, कॉलेज, कंपनी आदि, ये अंग्रेजी के शब्द हैं। फारसी शब्द गुलाब, चीज, आदमी, दरवाज़ा, दीवार, उम्मीद आदि। अरबी के शब्द हैं आज़ाद, अखबार, इत्र, मरीज, कुर्सी, तारीख आदि। तुर्की के शब्द हैं कैंची, बंदूक, बारूद, तोप, बेगम आदि। इसी तरह पुर्तगाल के शब्द हैं तौलिया, अलमारी, गोदाम, आलपेन आदि। अब तीसरा वाला है बनावट के आधार पर शब्द। तो बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो तीनों के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला आता है रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। अगर इनके टुकड़े करके भी देखें तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं होते हैं, और अगर इनके टुकड़े भी कर देते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं होता है, जैसे घर, कवि, हाथी, कमल आदि। अगर इनके टुकड़े कर दिए घ, धन, र, तो घ से कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। इस तरह इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ओके। टुकड़े कर देने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो ऐसे शब्द होते हैं रूढ़ शब्द। अब आते हैं यौगिक शब्द पर। यौगिक से ही पता चलता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से मिलकर बना शब्द यौगिक शब्द कहलाता है, ठीक है। ये शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं। योग का अर्थ होता है जोड़, अतः 2 शब्दों के जोड़ से बने ऐसे शब्द जो सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े किए जा सकते हैं, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, इनके टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे रसोई धन घर, तो क्या बना रसोई घर। नील धन कमल, तो क्या बना नील कमल। पाठ धनशाला, तो क्या बना पाठशाला। स्नान धन घर बना तो स्नान घर, ठीक है। अब आते हैं हम योग रूढ़ शब्द पर। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं, परंतु उन टुकड़ों का सीधा अर्थ न निकलकर कोई विशेष अर्थ निकलता है, ठीक है। यौगिक और योग रूढ़ में एक अंतर होता है, क्या? दोनों 2 अलग अलग शब्दों के योग से बनते हैं, पर उसमें ऐसा कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता है, किसमें यौगिक में, और जो योग रूढ़ होते हैं उनमें विशेष अर्थ निकलता है, ठीक है। तो जैसे नीला धन कंठ, तो क्या बना नीलकंठ, ठीक है, नीले कंठ वाला अर्थात शिव। फिर ये पंक धन अज, तो क्या बना पंकज, ठीक है, पंक कीचड़ में जन्मा अर्थात कमल। फिर है 4 धन पाई, तो क्या बना चार पाई, यानी कि 4 पैर। तो 4 पैर केवल खाट के लिए प्रयोग किया जाता है। अब प्रयोग के आधार पर शब्द। तो प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द क्या होते हैं? तो देखिए, विकारी शब्द, इनके रूप में लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है, ओके। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 प्रकार के विकारी शब्द हैं, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनके बारे में हम इसी अपनी ग्रामर बुक में आगे पढ़ेंगे। अब आता है अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द क्या होता है? इनके रूप में कभी भी लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम आदि किसी भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है। इन्हें अवयव भी कहा जाता है, ओके। अविकारी शब्द को अवयव बोलते हैं। हिंदी भाषा में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक और निपात, ये 5 प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है। 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं और 5 प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं, ओके। आओ दोहराएं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा में शब्द को 4 वर्गों में बांटा गया है, एक अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। लिंग, वचन तथा काल के कारण जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन आता है वे विकारी शब्द होते हैं, और जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है उन शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है।
अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है। प्रश्न नंबर 1 है, इसमें शब्द किसे कहते हैं और उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशीय शब्द और विदेशी शब्द। प्रश्न नंबर 2 है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। प्रश्न नंबर 3 है, विकारी और अविकारी शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो पहला विकारी शब्द, इनके रूप में लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है ना। विकारी शब्द में ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। और अविकारी शब्द, इनमें किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, और ये कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित विदेशी भाषा से हिंदी में आए 2 शब्द लिखिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित विदेशी भाषा से हिंदी में आए 2 शब्द लिखना है। जैसे अंग्रेजी से आए तो अंग्रेजी से रेल और मशीन शब्द आया है हिंदी भाषा में, है ना। फारसी से गुलाब, आदमी। अरबी से आज़ाद, अखबार। पुर्तगाली से तौलिया और अलमारी। अब प्रश्न नंबर 5 हमारे पास, तत्सम का तद्भव से मेल कीजिए। जैसे इस साइड दिया है आपको तत्सम शब्द, इस साइड दिया है तद्भव शब्द। तो देखो, हस्त, हस्त का हाथ। ठीक है, ग्राम, ग्राम का तद्भव रूप है गांव। जननी का तद्भव है माता। दधी का तद्भव है दही। निद्रा का तद्भव है नींद। प्रश्न नंबर 6 है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, शब्द के कितने भेद होते हैं। तो शब्द के 4 भेद होते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द किस भाषा से हिंदी में आए हैं। तो तत्सम संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। नीलकंठ, चारपाई, पंकज शब्द के कौन से रूप के हैं। तो ये बनावट के आधार पर इस रूप के हैं। ठीक है, बनावट के आधार पर। और कौन से प्रकार, बोलो, योग रूढ़। वेरी गुड बेटा, ओके, योग रूढ़ से। नेक्स्ट है घ, देशीय शब्द हिंदी में किस भाषा से आए हैं। बोली से आए हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम तद्भव विदेशी शब्द छांट कर लिखिए। जैसे डॉक्टर, पेन, दही, मात्र, दुग्ध, कॉलेज, सूरज, गांव और भ्राता। तो तत्सम शब्द तो वैसे ही पता चल जाएगा आपको जो संस्कृत से आया, जैसे मात्र, दुग्ध, भ्राता। ऐसे तद्भव शब्द है दही, सूरज, गांव। विदेशी शब्द है डॉक्टर, पेन, कॉलेज। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, दिए गए शब्दों के टुकड़ों को मिलाकर यौगिक शब्द बनाइए। ओके, तो जैसे पाठ धनशाला तो क्या बना पाठशाला। मेघधन दूत तो क्या बना मेघदूत। रेल धन गाड़ी, रेलगाड़ी। विद्या धनालय, विद्यालय। स्नान धन घर तो स्नान घर। प्रश्न नंबर 9 है, अपने शिक्षक की मदद से नीचे दिए गए योग रूढ़ शब्दों के विशेष अर्थ लिखिए। योग रूढ़ शब्द यहाँ दिए हैं और यहाँ पर इनके अर्थ लिखना है आपको। जैसे दिया है चक्रधर, तो चक्रधर का विशेष अर्थ क्या निकलेगा, चक्र धारण करने वाला अर्थात विष्णु। ठीक है, ऐसे गजानन, तो गजानन का विशेष अर्थ क्या निकलेगा, गज। गज मीन्स होता है हाथी, हाथी के समान। आनन, आनन मतलब होता है मुख, अर्थात गणेश। तो हाथी के समान मुख किन क्या है, अर्थात गणेश जी। पीताम्बर, पीला अंबर धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ पीला अंबर धारण करने वाले और भी भगवान है। ठीक है ना, इनके गणेश भगवान जो है वो भी पीला अंबर धारण कर सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट है महादेव, तो सबसे बड़े देव महा। ठीक है, तो सबसे बड़े देव अर्थात शिव। अगला है घनश्याम, घन मतलब होता है बादल, के समान, श्याम रंग अर्थात श्री कृष्ण भगवान। ये अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ है बेटा। अब मैं आपको कुछ गृह कार्य दे रही हूँ, वो आप कंप्लीट कीजिएगा। सार्थक और निरर्थक शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे लिखे शब्दों में से तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी और विदेशी शब्दों को अलग अलग कर कर लिखिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको छांटना है और छाट कर लिखना है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी और विदेशी शब्द। प्रश्न नंबर 3 में मैंने आपको दिया है, नीचे बॉक्स में से यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द छाट कर अलग कीजिए।
यहाँ पर भी मैंने आपको कुछ शब्द दिए हैं, इनमें से यौगिक शब्द छाट कर यहाँ राइट करना और योगरूढ़ शब्द छाट कर यहाँ पर राइट करना है। ठीक है बेटा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप बताइएगा। ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय बेटा, आप सभी अपना अपना ध्यान रखिएगा बेटा।